सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम प्रिया है। मैं ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी और मेरा उप विषय है पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला, जो कि कक्षा 3 के वर्ग के बच्चों के लिए है। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण हम किसे कहते हैं बच्चा, और वर्णमाला किसे कहते हैं? आपने अपनी किताब में नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा, जब हम आ से लेके ज्ञानी तक जितने भी अक्षर लिखते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। एक एक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं जब वो अलग अलग होते हैं, और जब हम उन्हें जोड़कर एक शीट पे पूरा लिख देते हैं तो वो सब वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा: वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण हमारी वर्णमाला के आधार पर वर्ण के जो प्रकार हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। पहला जो हमारा है वो है स्वर। स्वर 11 होते हैं: आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी 11 स्वर होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमारा जो दूसरा है प्रकार वो है व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। 33 होती है। हिंदी वर्णमाला के आधार पर हमने अपने व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें हमारा पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में हमारे आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, न। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग है ता वर्ग। ता वर्ग में आते हैं ता, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग है पा वर्ग, और पा वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इस तरह हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ व्यंजन बच जाते हैं, जैसे कि य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्त्य व्यंजन कहते हैं। और श, श, स, ह, ये 4 व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं और संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण का अर्थ है मेल या जोड़। जब हम 2 वर्ण को मिलाकर लिखते हैं तो उनके बीच के स्वर का लोप हो जाता है। जैसे छ, त्र, ग, श्र। जब हम क प्लस श करते हैं तो वो बनता है छ। जब हम त प्लस र करते हैं तो बनता है त्र। जब हम ज प्लस न करते हैं तो बनता है ग। और जब हम श प्लस र करते हैं तो बनता है स्र। ये 4 व्यंजन जो छ, त्र, ग, श्र होते हैं संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं?
स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, अंगूर, पंख, शंख। इस तरह जब हम किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो आधा न बन जाता है। आ न क अंक, अंगन ऊर अंगूर। तो इस बिंदी के साइन को, बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अगला हमारा प्रकरण है चंद्र बिंदु। स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं आँख, हंसना, बाँस, सांस। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। आगे का जो मेरा प्रकरण है वो है विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले बिंदु आह को विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदी आप देख रहे हो, इनका जो उच्चारण होता है वो होता है आह। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि दुख, अतः, प्रातः। इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। हलंत, स्वर रहित व्यंजन को हल लगाकर लिखते हैं। स्वर युक्त हो जाने पर ये अक्षर पूर्ण हो जाते हैं। हमें वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजनों को अलग करना होता है और स्वर का उच्चारण हम बिना व्यंजन के कर सकते हैं, परंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हमारे पास व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती है किसी शब्द में, तो वहाँ हम सिर्फ का नहीं लिखते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय हम क प्लस अ बराबर का, जब हमारा का बनता है तो वो स्वर युक्त हो जाता है। उसमें हमारा स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। इसके बाद आती हैं मात्राएं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इसे एक चिन्ह का रूप दिया जाता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि बच्चे, मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है और उस मात्रा को हम व्यंजन में जोड़कर शब्द बनाते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है वही हमारा वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है। और वर्ण विच्छेद में हमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना होता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है। हम ई की मात्रा अगर हम का में प्लस करते हैं तो का ई की, प ई पी। इसी तरीके से जब हम बड़े ई की मात्रा का में प्लस करते हैं तो की, पी। इसी तरह छोटा ऊ कु, पु। इसी तरह बड़ा ऊ कु, पु। इस तरीके से हमारे कुछ शब्द बनते हैं। आ की मात्रा वाले शब्द काला, पापा। ई की मात्रा वाले शब्द किन, पिन। बड़े ई की मात्रा वाले शब्द कील, पीना। छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द कुल, पुल। और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द कूद, पूरा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम छोटा ई, छोटा ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि गले से निकलती है, और जब हम बड़ा ऊ और बड़े ई का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि गले और नाक दोनों से निकलती है और हमारा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार आगे और भी मात्राएं हैं। ऋषि की मात्रा र, क्र, प्र। ए की मात्रा के, पे। आई की मात्रा कै, पे। ओ की मात्रा को, पो। इसी तरह औ की मात्रा कौ, पौ। इन्हीं मात्राओं को स्वर में जोड़ के, व्यंजन में जोड़ के जो शब्द बनता है वो इस प्रकार है। कृपा, पृष्ठ, केला, पेट।
कैसा, पैसा, कोट, पोल, कौन, पौधा। विशेष अभी तक हमने इस पाठ में क्या सीखा? हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं इसीलिए क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं हमारे स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। रा के साथ उ या उ की मात्रा इस प्रकार लगती है, जैसे रा प्लस उ, रु, रुकना, रुपया। और रा प्लस उ, रूप, रूठना। आपने देखा, रुकना, रुपया, और रूप और रूठना दोनों के उच्चारण में अंतर है। छोटा ऊ का उच्चारण छोटा होता है, जल्दी रुकना, रुपया, और बड़ा ऊ का उच्चारण में हमें उच्चारण को खींचना होता है, ध्वनि को खींचना होता है, जैसे कि रूप, रूठना। हमने क्या जाना? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कक्षा कार्य अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के आधार पर आपको अपना कक्षा कार्य करना है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि अभी तक आपने जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए बच्चों? वर्ण कहलाती है, शब्द कहलाती है, या फिर दोनों? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। बहुत अच्छे बच्चों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहुत अच्छे। हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 10। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। बहुत अच्छे। सही के आगे राइट तथा गलत के आगे रॉन्ग। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 होते हैं, राइट। स्वर 5 होते हैं, रॉन्ग। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, राइट। अ, ए, ई, ए, ओ स्वर वर्ण हैं। क्या ये स्वर वर्ण हैं? सही, राइट। क, ख, ग स्वर वर्ण हैं, रॉन्ग, क्योंकि ये क, ख, ग स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे गलत। अब आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य आप सभी को इसलिए दिया जाता है ताकि आप यह जान सको कि आपको जो आपकी अध्यापिका ने पढ़ाया, आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, और आपको कितना याद है और आपने उससे क्या सीखा। निम्नलिखित वर्णों को संयुक्त करके लिखिए। ये वर्ण विच्छेद किया गया है, आपको इस वर्ण विच्छेद को शब्द बना के संयुक्त करके लिखना है। वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखते हैं। इसमें बच्चे स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे हुए हैं, आपको उन दोनों को जोड़कर लिखना है। स्वर की जगह स्वर नहीं आता, स्वर की जगह मात्रा लिखनी है, और व्यंजन की जगह व्यंजन ही लिखना है। जब हम संयुक्त करते हैं वर्ण विच्छेद को, तो हम व्यंजन की जगह व्यंजन लिखते हैं, लेकिन स्वर की जगह उसकी मात्राएं लिखते हैं। और जब हम शब्द को वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम व्यंजन की जगह व्यंजन और स्वर की जगह मात्राएं नहीं लिखते हैं, मात्राओं की जगह उनके स्वर लिखते हैं। शब्दों की गलतियां ठीक कीजिए। ये कुछ गलत शब्द हैं जिनमें मात्राएं या उनके अक्षर कुछ गलत हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। वर्ण की परिभाषा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके बच्चों, अब आपको यह गृह कार्य
अपने आप स्वयं करना है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि अभी तक आपने इस पाठ में क्या सीखा। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ या कोई भी प्रकरण ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उस प्रकरण को अच्छे से समझा सकूं और आप अपना जो आपका प्रकरण है उस पे अच्छे से काम कर सको और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद बच्चों।